First of all, I would like to welcome you all who came here to know about this work called Message from God. Should I speak in Hindi or English? You can do it in both the languages, bilanguage. ठीक In है, Hindi and in English. हिंदी ओके और इंग्लिश? You can do both, Hindi and English. हिंदी एंड इंग्लिश ओके। आपको वो उनको हिंदी भी जमेगा मोस्टली you can do it in Hindi. हिंदी ओके ठीक है, हिंदी। सो आप हिंदी में मुझे एक्चुअली अंग्रेजी में सोच के हिंदी में ट्रांसलेट करना पड़ता है। ओके। आप सब लोगों का मैं बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं कि आप लोग आए, हमारे लिए कुछ समय आपने निकाला ये जानने के लिए कि ये जो हम काम कर रहे हैं ये काम दरअसल क्या है, ये काम हम क्यों कर रहे हैं, हमारा मकसद क्या है, इससे क्या लाभ मिल सकता है और हम अल्टीमेटली क्या मैसेज लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो मैं कुछ थोड़ा सा मैं आपको एक बैकग्राउंड दूंगा कि ये काम दरअसल शुरू हुआ 2015 में। 2015 में परमात्मा मेरे पास आए, फिर उन्होंने मेरे से जो कुछ भी कहा वो बहुत ही चौंकाने देने वाला था, मगर उससे ज्यादा चौंकाने देने वाला ये था कि मेरे को जो काम करना था वो दरअसल आत्माओं को मुक्ति का काम था, वहां पे मनुष्यों के लिए कोई काम नहीं था। 2023 तक मैंने आत्माओं के लिए काम किया। अब आप बोलेंगे कि ये आत्मा ऐसा एक चीज है जिसके बारे में ना कोई जानता है, इतना ही मालूम है कि वो मरता नहीं है, वो नश्वर है। तो इससे ज्यादा आत्मा के बारे में किसी को मालूम नहीं है, लेकिन मेरा काम यही था कि उनको मुक्त करना है। अगर मुझे उनको मुक्त करना है तो सवाल तो ये भी आता है कि किसी ने उनको बांध के रखा है, तो फिर वो भी बीच में आ गया। तो एक तरह से एक आप कह सकते हैं कि एक शतरंज का खेल जैसा हुआ, क्योंकि यहाँ पे तो कोई लड़ाई झगड़े हुए नहीं, क्योंकि हर काम हो रहा था एक ऐसी आयाम में जहाँ पे मनुष्य कभी उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे, वहां तक मनुष्य कभी पहुंच नहीं पाएंगे। तो जिस आयाम में ये काम हो रहा था, जिस आयाम में मैं काम कर रहा था, आयाम का मतलब डायमेंशन, तो जिस आयाम में मैं काम कर रहा था वो हमारे 5 इंद्रियों के अतीत है। वहां तक मनुष्यों के पास आने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि किसी और के लिए ये काम हो रहा था। 2023 में अक्टूबर महीने के बाद, मतलब अभी 1 साल भी नहीं हुआ, 6-7 महीने हुए होंगे, ये काम शुरू हुआ इंसानों के लिए। इंसानों के लिए मकसद बहुत, ये काम का जो बैकग्राउंड है वो इतना है, बहुत प्रेसाइज और कंसाइज वे में अगर मैं बोलूं, पहला चीज है लोगों को बताना कि उनके दुख का जो कारण है वो वही है जिनकी वो पूजा करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जिनकी वो पूजा करते हैं, और जब मैं कहता हूं जिनकी वो पूजा, वहां मैं कोई एक मजहब या एक धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे इंसानों के जो भी हमारा पॉपुलेशन है उसके अंदर सब आ गया, यानी हर धर्म, हर मजहब, हर कौम, या जो भी वर्ड आप इस्तेमाल करना चाहो, जिसके अंदर थोड़ी सी भी रिलीजियस पोर्शन है या स्पिरिचुअल पोर्शन है, मैं हर उस चीज को ले रहा हूं। तो मैं कोई एक मजहब की बात नहीं कर रहा हूं और मैं किसी मजहब के विपक्ष में भी नहीं हूं, क्योंकि मजहब इंपॉर्टेंट नहीं है, मजहब के पीछे कौन है मैं उसकी बात कर रहा हूं। हर मजहब को जिसने बनाया उसकी मैं बात कर रहा हूं। वो
कोई जिसको अंग्रेजी में कहते हैं काइंड, लविंग, कंपैशनेट, तो ये जो भी वर्ड्स है उनके लिए ये वैसा नहीं है। इसको मैं बखूबी जानता हूं और इसीलिए मैं फर्स्ट हैंड से मैं बोल सकता हूं कि ये वो नहीं है। अब तक इंसानों के पास, यानी अक्टूबर 2023 के पहले इंसानों के पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था। उनको उनका ही पूजा करना पड़ता था जो उनको परेशान करते थे। अब ये आपको परेशान कैसे करते थे ये भी मैं आपको बता दूं। हर इंसान के जन्म के पहले उसकी कहानी लिखी जाती है। पहले कहानी लिखा जाता है, फिर वो जन्म लेते हैं। उनके जन्म लेने के बाद उनका स्पिरिट आता है उस कहानी को साकार करने के लिए। साकार करने के लिए मतलब जैसे कि एक स्टोरी राइटर एक स्क्रिप्ट लिखता है तो एक डायरेक्टर आता है उसको पर्दे पे लाने के लिए उस कहानी को। उसी तरह हर इंसान के लाइफ में एक स्पिरिट आता है। ये स्पिरिट आपके कहानी को साकार करता है। तीसरा, आप जिस आयाम में रहते हैं यानी जिस डायमेंशन में रहते हैं वहां पे आपने सुना है माया। माया का काम है भ्रम पैदा करना। हर इंसान के अंदर ये भ्रम पैदा करता है कि तुम्हारे पास ये शक्ति है कि तुम अपने तकदीर तुम लिख सकते हो। ये भ्रम पैदा करता है कि तुम अच्छे बुरे को चुन सकते हो। ये भ्रम पैदा करता है कि तुम जो चाहो बन सकते हो। ये भ्रम पैदा करता है कि तुम्हारे पास चॉइस है कि तुम सही रास्ते पे चलोगे या गलत रास्ते पे चलोगे। ये एक भ्रम है। लेकिन कोई भी इंसान के पास कोई चॉइस नहीं है। चॉइस इसलिए नहीं है क्योंकि आपके जो विचार हैं, आपकी जो फीलिंग्स है, अंग्रेजी में मैं बोलूं तो आपके जो थॉट्स हैं, आपके जो फीलिंग्स हैं और आपके जो इमोशंस हैं, ये तीनों आपके कंट्रोल में नहीं है। कोई आपके अंदर डालता है, कोई आपके अंदर उसको ऊपर नीचे करता है, कोई उसके इंटेंसिटी को कम करता है, कोई उसके इंटेंसिटी को बढ़ाता है। तीसरा, ऊर्जा। ऊर्जा मीन्स एनर्जी। आपके अंदर कितना एनर्जी होगा ये भी आपके बस में नहीं है। कभी आपके अंदर बहुत एनर्जी होता है, कभी आपके अंदर कोई एनर्जी नहीं होता है। ये भी बाहर से रेगुलेट होता है। चौथा, आपका नेचर। आपका नेचर कैसा होगा ये आप तय नहीं कर सकते हो। ये ऑलरेडी कहानी के हिसाब से बनाया गया है और आपका वही नेचर है जो आपके कहानी के अंदर लिखा है कि ये आपका नेचर होना चाहिए। फिर बाहर के जितने इवेंट्स हैं, अब ऑब्वियसली आप फ्लड, अर्थक्वेक, ये सब चीजें तो कंट्रोल कर ही नहीं पाओगे। लेकिन आपके जितने एक्सीडेंट्स होते हैं, आप चलते 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 गिर जाते हो, आपके हार्ट अटैक हो जाते हैं, आपका ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, ये भी आपके बस में नहीं है। ये भी कहानी में ऑलरेडी लिख दिया गया है कि ये इस समय होगा। और वो जो मैं स्पिरिट कह रहा हूं उसका काम है इस चीजों को एग्जीक्यूट करना जब उसका समय आता है। और फिर हर धर्म और हर आध्यात्म आपको ये बताते हैं कि आपके जीवन का एक उद्देश्य है। और उद्देश्य क्या है? कहीं पे कहते हैं कि आपके जीवन का उद्देश्य है अपनी मातृभूमि की रक्षा करना। कहीं पे कहते हैं आपका उद्देश्य है कुछ बड़ा बनना। कहीं कहते हैं आपका उद्देश्य है कि बहुत पैसा कमाना। कहीं कहते हैं कि आपका उद्देश्य है आपके परिवार का पूरा ख्याल रखना। कहीं कहते हैं कि नहीं, आपका उद्देश्य आपके बारे में नहीं है, ये समाज के बारे में है, यानी आपकी समाज का सेवा करना। कहीं कहते हैं कि नहीं, ये उद्देश्य उससे भी बड़ा है। उससे बड़ा क्या है? आपको जीवन मृत्यु के दायरे के बाहर निकलना है।
तो उसको कोई कहता है मुक्ति, कोई कहता है मोक्ष, कोई कहता है लिबरेशन, कोई कहता है निर्वाण, कोई अलग अलग नाम से इसकी तरफ इशारा करते हैं। अब छोटा से छोटा उद्देश्य और बड़ा से बड़ा उद्देश्य। छोटा से छोटा उद्देश्य क्या है कि आपको हर दिन जाके आपका पैसा कमा के आपके परिवार का ख्याल रखना है। बड़ा से बड़ा उद्देश्य क्या है कि आपको जीवन मृत्यु के बाहर निकलना है। ये सब जो उद्देश्य आपको दिया जाता है, अंग्रेजी में जिसको कहते हैं गिविंग यू द पर्पस ऑफ लाइफ, या कई लोग ढूंढ रहे हैं व्हाट इज द मीनिंग एंड पर्पस ऑफ लाइफ। ये सब एक छलावा है जो माया क्रिएट कर रहा है एक इंसान को उसके कहानी के अंदर दौड़ाने के लिए। और फिर इंसानों के अंदर ये भी डाल दिया जाता है कि अगर तुम मेहनत करोगे, अगर तुम साधना करोगे, अगर तुम कोशिश करोगे, अगर तुम ये मंत्र करोगे, ये योग करोगे, ये रास्ते पे चलोगे, अपनी शुद्धिकरण करोगे, अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर दोगे किसी गुरु के प्रति या किसी ईश्वर के प्रति या किसी और चीज के प्रति, तो फिर तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम इस जीवन मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल आओगे। ये सब चीजें जो आपके अंदर डाला जाता है, बताया जाता है, ये सब माया का खेल है। और जिस चीज को मैं स्पिरिट स्पिरिट कर रहा हूं, ये स्पिरिट भी क्या है? हमारे भाषा में स्पिरिट क्या है? हमारे भाषा में ईश्वर है। और कई लोग बोलते हैं कि अगर हम ईश्वर की पूजा करेंगे तो फिर हम अपने अपने लिए अच्छे दिन ला सकते हैं। लेकिन कोई ईश्वर की पूजा आपके अच्छे दिन नहीं लाएंगे, कोई देवता का पूजा आपके लिए अच्छे दिन नहीं लाएंगे। अगर ऐसा मुमकिन होता तो इस पृथ्वी में इतने लोगों को जो कष्ट है, जो दुख है, जो दर्द है, जो पीड़ा है, हर कोई इसमें से निकल जाता। करना क्या था? सिर्फ जाके थोड़ा पूजा करना था, एक मंत्र बोलना था, या तो कहीं पे जाके जल चढ़ाना था, या कहीं पे जाके कोई जो फ्लावर्स होते हैं वो पेश करना था, या उपवास करना था एक। अगर इतनी सी बात में पूरी कायनात की, पूरे इंसानों की अगर तकदीर बदल जाता तो अब तक हो चुका होता। क्योंकि आप चारों बाजू देखोगे इतने लोग कोशिश कर रहे हैं, इतनी लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, इतनी लोग हवन कीर्तन कर रहे हैं, इतने लोग तीर्थ स्थान पर जाते हैं, इतने लोग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, गिरजाघर और जो पारसियों का जो है यहाँ पे सब जाते हैं। क्यों आज भी इंसानों के दुख और दर्द से मुक्ति नहीं हो रहा है? हर दिन हम देख रहे हैं ये बढ़ रहा है, कम क्यों नहीं हो रहा है? अगर यही उपाय था तो अब तक तो इंसान खुश हो गए होते, हमारे यहाँ पे कोई दुखी ना होता। फिर क्यों दुख है? दुख इसलिए है कि इंसान को बनाया गया है सिर्फ एक ही कारण से। उसको किसी ने बनाया है, और बनाने का कारण एक ही है कि इंसान अपने जिंदगी में दुख, दर्द, पीड़ा भोगेगा। जब से जन्म लेगा और जब तक उसका मृत्यु नहीं होगा, उसको दुख, दर्द, पीड़ा में से गुजरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इससे कुछ बनता है हर इंसान के शरीर और मन में, जो किसी का खाना बनता है। और ये किसका खाना बनता है? ये खाना बनता है जो इस ब्रह्मांड का राजा है। इस राजा के बारे में किसी को नहीं मालूम। आपको सिर्फ आपके देवताओं के बारे में मालूम है, आपको आपकी आत्मा के बारे में मालूम है, राजा के बारे में कोई नहीं जानता। तो दरअसल ये राजा और परमात्मा जो उसके ऊपर है, राजा परमात्मा का बेटा है। लेकिन राजा कभी परमात्मा के अगेंस्ट में गया था। फिर परमात्मा ने कहा कि अगर तुम्हें मेरी बात नहीं सुननी है तो तुम मेरे घर से निकल जाओ। और उसने अपने बेटे को घर से निकाल दिया।
श्राप दिया उसको कि तुम्हें इंसानों का नकारात्मक, उसको मैल कहते हैं अंग्रेजी में ग्राइम, मैल को खाना पड़ेगा। और ये मैल तैयार होगा इंसान के नेगेटिव थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस और एक्शंस के जरिए। इंसान का एक ही काम है, इस मैल को बनाते रहना, ताकि जब हम मर जाए तो हमारा एक ऊर्जा शरीर उस राजा के पास जाता है जो उसका खाना बनता है। आज तक इस तरह किसी ने आपको ये सब बातें इतने कम शब्दों में और इतने क्लियरली और इतना डायरेक्टली, इतना प्रेसाइसली नहीं बोला। मैं पहला इंसान हूं जो ये चीजें बोल रहा हूं। और मैं क्यों बोल पाता हूं? क्योंकि मुझे कहा गया है कि इंसानों को जाके बोलो, क्योंकि मैं दरअसल उस राजा के अगेंस्ट में जा रहा हूं जब मैं ये चीजें आप तक लाता हूं। और अब मैं कह रहा हूं कि आपके पास एक विकल्प है। अब तक विकल्प नहीं था। अब तक सिर्फ आप राजा के अधीन थे। अब तक आपका काम एक ही था, राजा के लिए खाना बनाना, राजा के लिए उस मैल को बनाना, जो मैल नेगेटिव थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस से बनते हैं। अब परमात्मा जब आए हैं तो उन्होंने कहा कि क्योंकि मैं इस ब्रह्मांड में आया हुआ हूं, मैं इंसान अगर मुझे चुनते हैं, मेरे पास आते हैं, तो मैं उनको राजा से मुक्त करूंगा। मैं उनके जीवन में थोड़ा सा शांति, थोड़ा सा सुकून लाऊंगा। और मैं उनको, उनके जीवन को ये आखिरी लाइफ कर दूंगा, यानी आई विल फ्री देम फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। और उनके जितने पाप है और उनके जितने कार्मिक बैगेज है, उन सब चीजों को उनके मृत्यु के समय मैं पूरा कैंसिल कर दूंगा, जिसके कारण उनको फिर से जन्म लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा। क्योंकि राजा चाहता है कि आप जीवन मरण के चक्कर के बाहर ना जाओ, आप बार बार जन्म लेते रहो और बार बार आप उनके लिए खाना बनाते रहो। तो बहुत शॉर्ट में मैंने आपको मेरा जो मैसेज है वो आप तक आपको बताया। अभी आप मुझे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नमस्कार, हमारा नाम है संजय विश्वास। नमस्कार। आप दार्जिलिंग के प्रेस गिल्ड में आप एक पत्रकार सम्मेलन में आप जो संबोधित किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप तो बोल रहा है 2023 से आपने ये काम शुरू किया है। जी जी। तो मैसेज फ्रॉम गॉड जो आपको मिला है, कहाँ से मिला है? ये गॉड से मिला है। क्योंकि मैं कैसे? क्योंकि मैं गॉड के साथ बात करता हूं इसलिए। मैं बोल रहा हूँ, तो गॉड मैसेज आया, कैसे वो मैसेज आ गया आपके पास? ओके, मैंने गॉड को देखा नहीं है, मैंने गॉड को जाना नहीं है, मैंने गॉड को समझा नहीं है। ठीक है। मैं जनरली जब इन ऐसे मीटिंग में मैं कहता हूं कि इंसानों के पास 4 अति इंद्रियां हैं। अति इंद्रियां मतलब आपके जो 5 इंद्रियां हैं उसके परे के भी कुछ इंद्रियां होते हैं। जो सबसे पहला इंद्रिय है, अंग्रेजी में उसको क्लेयरवॉयंस कहते हैं। क्लेयरवॉयंस का मतलब होता है आप वो चीजें देख सकते हैं जो आम इंसान देख नहीं सकता है। दूसरा अति इंद्रिय है, पहला क्लेयरवॉयंट, दूसरा है क्लियर ऑडियंट। क्लियर ऑडियंट का मतलब है आप वो चीजें सुन सकते हैं जो आम इंसान सुन नहीं सकते। तीसरा है क्लियर सेंटिएंट। क्लियर सेंटिएंट का मतलब है आप उन चीजों को महसूस कर सकते हैं जो आम इंसान महसूस नहीं कर सकता है। ये तीनों विद्याएं या तीनों अतीन्द्रियां मेरे पास नहीं है। मेरे पास एक चौथा अतीन्द्रिय है, उसको हम अंग्रेजी में कहते हैं क्लियर कॉग्निजेंट। क्लियर कॉग्निजेंट का मतलब होता है कि आप वो जान सकते हैं जो आम इंसान के लिए जानना मुश्किल है। आप कैसे जानते हैं वो आप भी नहीं बता सकते, आप जानते हैं। तो जैसे कि आपके मन में एक सवाल आया
कि क्या परमात्मा अभी मेरे साथ बात कर रहे हैं, और मेरे पास वो उत्तर आता है, हाँ इस वक्त मैं तुम्हारे साथ बात कर रहा हूं। दोनों सवाल और जवाब मेरे ही दिमाग के अंदर, मेरे ही थॉट्स के जरिए चल रहे हैं। वहां पे कोई फीलिंग नहीं है, वहां पे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वहां पे कोई कि बहुत एनर्जी आ गया मेरे अंदर या मेरे चारों बाजू, वो सब नहीं है। मैं कुछ देख नहीं रहा हूं, मैं कुछ सुन नहीं रहा हूं, मैं कुछ एहसास नहीं कर रहा हूं। और क्योंकि बात ऐसी थी कि मेरे ही दिमाग में सब कुछ चल रहा है, इसीलिए मैंने 5 साल तक परमात्मा को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि मेरे अंदर ये कंफर्म करना जरूरी था कि मैं जिनसे बात कर रहा हूं वो सही में परमात्मा है या नहीं है। 5 साल मैंने इसके पीछे लगाए, और इस 5 साल के अंदर मैंने हर देवता से बात किया। हर देवता मतलब जिसको आप शिव बोलते हो, जिसको आप राम बोलते हो, कृष्णा बोलते हो, या जैसे कि आपके गुरु हैं साईं बाबा हो, महाअवतार बाबा जी हो, या हनुमान हो, या जो भी हो, ये जितने भी है। और फिर नीचे ये जितने राक्षसी है, जितने डीमंस हैं, फिर ये सब चीजें भी, ऊपर नीचे के सब चीजों के साथ मैं बात करता रहा, और अल्टीमेटली वो राजा भी मेरे पास आया। वो राजा भी मेरे से बात करने लगा। वो कहने लगा तुम परमात्मा के लिए काम मत करो। और ये बातें बहुत लंबी हुई। 5 साल तक मैं ये बातें करता रहा। 5 साल तक मुझे प्रेसाइज इंस्ट्रक्शंस मिलते रहे कि मुझे क्या काम करना है। मैं वर्कशॉप लेता था, 3 दिन का वर्कशॉप, जिसका मटेरियल परमात्मा मुझे बोलते थे यहाँ से इतना लो, यहाँ से इतना लो। बीच में वो फिल इन द गैप करते थे, मुझे बताते थे किस तरह बात करने का है, क्या मंत्र लोगों को देने का है, क्या प्रोटोकॉल लोगों को देने का है। और मैं परमात्मा को ये बोला, मैं आपको विश्वास नहीं करता हूं। मुझे आपके प्रति न श्रद्धा है, न कोई आ, अंग्रेजी में अगर मैं बोलूं, आई डोंट ट्रस्ट यू, आई हैव नो रेवरेंस फॉर यू, आई डोंट बिलीव इन यू। यू कैन बी आइदर द सुप्रीम, और you can be the figment of my imagination or hallucination. मुझे ये तय करना जरूरी है कि ये मेरा हेलुसिनेशन नहीं है, या कोई दूसरा आपके नाम पे मेरे से बात नहीं कर रहा है। उसके लिए मैंने 5 साल लगाए, और दिन रात मैं बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ थोड़ी देर के लिए बात करता हूं, मैं जब चाहूं जिससे बात कर सकता हूं। और इसलिए मैं अल्टीमेटली, मुझे पता चला परमात्मा कौन है, राजा कौन है, और ये जितने देवी देवता हैं, शिव, दुर्गा और बाकी जितने आप बोलते हो वो कौन है, और भी नीचे के सब वो कौन है। तो ये आपके सवाल का जवाब है। हाँ सर, मेरा नाम सुनील शंकर है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। जी जब भी आपने बोला तो जन्म से पहले ही सब तय होता है, लिखा होता है, ये तो हमारा बाप दादाजी भी कहते थे ये सब। अब आपने बोला ये संसार में सब माया है, माया, ये तो सभी जानते हैं संसार माया ही है ना। तो नया क्या है आपके लिए, नया क्या है? आप आदमी को कैसा अपग्रेड करने की वो थोड़ा बताइए ना। आप जो आप आदमी दुख में होता है वो कैसा अपग्रेड होगा वो बताइए ना। ये सब तो हमारा दादा दादी ने ही बताया, पहले से जन्म से लिखा होता है, ये सब माया जाल है, संसार माया है, ये सब तो बोला ही है। नया थोड़ा दूसरा कुछ बताइए। ओके। ये बात सही है कि हमारे दादा परदादा हर किसी ने बोला कि हमारा भाग्य लिखा हुआ है। नंबर 2, हम जिस संसार में रहते हैं वो दरअसल एक माया है, एक छल है, एक भ्रम है। नंबर 3, जिस तरह हम रात को सोते हुए स्वप्न देखते हैं, उसी तरह जागरूक अवस्था में भी हम एक स्वप्न देख रहे हैं, जहां हमें लगता है कि मेरा कोई अस्तित्व है। और क्योंकि ये अस्तित्व 2-3 घंटे का नहीं होता है, इसीलिए लगता है कि ये अस्तित्व सही है। लेकिन उन्होंने ये भी बोला, क्योंकि आपको अभी इसमें जाना पड़ेगा कि अल्टीमेटली हमारे वेदों ने क्या बोला। वेदों ने जो बोला वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। वेदों को एक्चुअली एंड में जो उपनिषद आते हैं, मैं वहां पे आता हूँ। उपनिषद में ये साफ लिखा गया था कि एकमात्र सत्य ब्राह्मण है।
बाकी सब मिथ्या है। तो उन्होंने ये बात जब कहा, ठीक है, मैं भी इस बात में सहमत हूं, पूरी तरह नहीं, आधा। क्योंकि ब्राह्मण क्या है वो मैं आपको बताऊं, वो तो राजा का मन है। इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं मैट्रिक्स। लेकिन उपनिषद में ये भी लिखा है कि ब्राह्मण जब जीव के अंदर जाता है तब उसे हम आत्मन कहते हैं या जीवात्मा कहते हैं। लेकिन जीवात्मा या या आत्मन आत्मा नहीं है। कई लोगों को ये था कि हमें आत्मा का शुद्धिकरण करना पड़ेगा, लेकिन परमात्मा ने बताया कि आत्मा कभी अशुद्ध होते ही नहीं है, आत्मा की शुद्धिकरण की कोई जरूरत नहीं है। ये राजा का छलावा था कि आत्मा अशुद्ध होते हैं हमारे पापों के कारण, और हमारा काम है उसको शुद्ध करना। दोनों गलत बातें हैं। ये नंबर 1 मैं नया बोल रहा हूं। नंबर 2 मैं बोल रहा हूं कि ये जो आत्मन है ये दरअसल ईश्वर है। ब्राह्मण जो है वो मैट्रिक्स है, आत्मन जो है वो स्पिरिट है, अंग्रेजी में, हमारे भाषा में ईश्वर है। आप ईश्वर की पूजा करके अपना तकदीर नहीं बदल सकते। जो हमारे बाप दादाओं ने कहा कि ईश्वर की पूजा करो, क्योंकि ईश्वर का काम है जो विधि का लिखा हुआ है उसको साकार करना। ईश्वर के पास कोई क्षमता नहीं है कि वो आपके पूजा से संतुष्ट होके आपके जीवन को बदल दे। वो ईश्वर का काम नहीं है। तो फिर विधाता कौन है? विधाता आपका ईश्वर नहीं है। ईश्वर का काम है विधाता ने जो लिखा है उसको साकार करना, यानी रियल करना, यानी एग्जीक्यूट करना। तो विधाता कौन है? विधाता है आपकी आत्मा, यानी सोल। आपका सोल आपकी कहानी लिखता है। ईश्वर यानी स्पिरिट उस कहानी को साकार करता है, और उस कहानी के अंदर मकसद एक ही होता है, आपको दुख दर्द पीड़ा में से गुजरना पड़ेगा। आप हर वक्त भयभीत रहोगे, हर वक्त आशंका में रहोगे। अंग्रेजी में अगर कहें, यू विल ऑलवेज बी स्ट्रेस्ड आउट, you will always be in anxiety, you will always be worried, you will always have feelings that what if something bad is going to happen tomorrow। और ये आशंका आपको पूरी तरह एक नकारात्मक अवस्था में रखेगा। उस नकारात्मकता से निकलने के लिए आप सकारात्मकता की सहायता लोगे, यानी पॉजिटिव सोचने की कोशिश करोगे, पॉजिटिव रहने की कोशिश करोगे। लेकिन ये कोशिश अपने आप में बताता है कि अंदर से आप नेगेटिविटी से भरे हुए हो। अगर आपके अंदर कोई नेगेटिविटी ना हो तो इंसान को पॉजिटिविटी की कोई जरूरत नहीं होती है। लेकिन नया क्या है? नया ये है, अल्टीमेटली नया क्या है? जब मैं आया हूं, अल्टीमेटली नया ये है, अब तक आपके पास कोई विकल्प नहीं था, कोई चॉइस नहीं था। अब तक आपके लिए राजा ही आपके सब कुछ था। पहली बार 2023 अक्टूबर के बाद इंसान के पास परमात्मा एक विकल्प बन के आया है। हम कहते हैं कि इस परमात्मा के ऊपर आप विश्वास मत करो, परमात्मा की कभी पूजा मत करो। वैसे परमात्मा चाहते भी नहीं है कोई उनका पूजा करे। परमात्मा कहते हैं कि मुझे अजमाओ, 30 दिन तक अजमाओ, और 30 दिन में देखो कि मैं तुम्हारे जीवन में क्या लाता हूं। वो ये भी कहते हैं कि ये मत सोचना मैं तुम्हारे जिंदगी में जो कहानी लिखा गया है उस कहानी को मैं बदलने वाला हूं। नहीं, परमात्मा आपकी कहानी को नहीं बदलेंगे, लेकिन उस कहानी के अंदर वो कोई तरह से ईज एंड पीस, यानी कोई कुछ सुकून, कोई राहत, कोई रिलैक्सेशन आपके लाइफ में वो लाते हैं कि नहीं, उस चीज को आप देखो। 30 दिन के बाद आप रिपोर्ट कार्ड बनाओ कि हाँ, मैं जब तक राजा के साथ था ये मेरा अनुभूति है। अब 30 दिन तक मैं परमात्मा के साथ था, ये मेरा अनुभूति है। 30 दिन के बाद आप ये तय करो, राजा या परमात्मा। ये आपके लिए नया है। सर हेलो मिस्टर मुखर्जी, माय नेम Yes. इज विनय। जो आपने कहा कि आपके साथ जो बात कर रहे हैं वो भगवान है, नहीं, भगवान नहीं है, ईश्वर। परमात्मा है।
हम कैसे माने कि वो परमात्मा है? और दूसरी बात है, आपने कहा कि आप शिव से बात करते हैं, हनुमान से बात करते हैं, तो वो लोग दिखते कैसे? मैंने पहले ही आपको बताया कि देखने की अति इंद्रिय मेरे अंदर नहीं है। मैं क्लेयरवॉयंट नहीं हूं, मैं क्लियर कॉग्निजेंट हूं। क्लियर कॉग्निजेंट का मतलब होता है कि मैं जान सकता हूं। मैं देख नहीं सकता, एहसास नहीं कर सकता, सुन नहीं सकता। तो कैसे माने कि वो शिवी है, हनुमानी है, कैसे मान लिया? आप कह रहे हैं कि मैं कैसे जान सकता हूं। मैंने आपको कहा कि पहली बात है कि मैं मन के बारे में मेरा ज्ञान बहुत डीप है। तो मन के, क्योंकि मेरे पास मन का ज्ञान बहुत गहरा है, मन के खेल को मैं अच्छी तरह समझ सकता हूं। नंबर एक। नंबर दो, जिनके साथ मैं बात कर रहा हूं इनके पास से मैं बहुत सारे इंफॉर्मेशंस लेता हूं जो आम तरह से उपलब्ध नहीं है। नंबर तीन, परमात्मा इनके बारे में मुझे बहुत कुछ बताते हैं। और जिस तरह की, मान लीजिए कि मैं अपने बारे में बहुत कुछ जानता हूं, जितने मेरे पास्ट लाइफ है वो सब मैंने देखा है। कितने पास्ट लाइफ है वो भी देखा है। मैं कहाँ क्या किया है वो भी देखा है। ये सब मैं कर पाया क्योंकि मैं क्लियर कॉग्निजेंट हूं। तो इन सब चीजों के कारण, और कोई भी चीज को मैं तुरंत एक्सेप्ट नहीं करता हूं। मैं हर चीज को एक साइंटिस्ट की तरह परखता हूं। एक साइंटिस्ट कभी किसी चीज पे विश्वास नहीं करता है। जैसे कि मैंने कहा कि 5 साल तक मैंने परमात्मा को स्वीकार नहीं किया कि वो परमात्मा है। 5 साल तक मैंने बाकी चीजों को भी स्वीकार नहीं किया, लेकिन हर चीज को मैं बहुत गहराई से देख रहा था, समझ रहा था। हर चीज को मैं टटोल रहा था, तोल रहा था। और 5 साल के बाद अल्टीमेटली मेरे को क्लैरिटी आ गया कौन क्या है, क्या उनका मकसद है, क्या उनकी कमियां हैं, क्या उनका एजेंडा है। और अल्टीमेटली वो मेरे से क्या चाहते हैं, परमात्मा से क्या चाहते हैं, किस तरह वो मेरे काम के विपक्ष में हैं या मेरे साथ हैं। तो ये चीजें बहुत बड़ी है, बहुत लंबी है, जिनके बारे में मैं कभी बात करूं तो ये दरअसल कई दिन लग जाएंगे, क्योंकि मेरा तो ये पूरा खेल 2015 से 2023 तक चला, रात दिन तक चला। तो आप समझ सकते हैं कि ये चीजें कितना लंबा है, कितना गहरा है। और इंसान के दिमाग के अंदर ये कभी फिट नहीं होगा जिन चीजों के अंदर से मैं गुजरता हूं। तो उन चीजों की मैं बात जनरली नहीं करता हूं, बहुत छोटी सी बात को मैं करता हूं। आप ये देख लो 30 दिन तक परमात्मा, मान लो वो परमात्मा है नहीं है, आपको नहीं मालूम। मैं तो ये कहता हूं आप विश्वास मत करो। जो भी उस किताब के पीछे है, जो भी उस किताब के अंदर है, जो भी आपको हीलिंग कार्ड दिया जा रहा है, उस हीलिंग कार्ड में जो भी है उसके साथ आप 30 दिन तक अपनी दुख, परेशानी, दर्द, हर चीज बात करते रहो। और 30 दिन के बाद देखो आपके जीवन में क्या फर्क आ रहा है। अगर आपको लगता है 30 दिन के बाद कि अब तक मैं जिनके साथ था उनसे ये बेहतर है, आप इनके साथ कंटिन्यू करो। अगर आपको लगता है ये बेहतर नहीं है तो उस कार्ड को या किताब को बाजू में आप रख दो। नमस्कार प्रदीप जी। मैं नमस्कार दीप गजमेर। जी। आ, यहाँ पे आपका किताब दिख रहा है, डिस्प्ले में दिया हुआ है। जी। एक हिंदी में है, एक इंग्लिश में है, एक गुजराती में है, आई सपोज, एंड वन इज तेलुगु, आई सपोज। जी। I was wondering, like, and since your name itself is Pradeep Mukherjee, so जी। why haven't you brought out a book in Bengali? पहली बात तो ये है कि मेरी अपनी भाषा की बहुत सीमितता है। बहुत मुश्किल से मैंने थोड़ा अंग्रेजी सीखा है। बाद में लोग मुझे बोलने लगे कि आप अभी हिंदी में बात करो। तो अब बंगाली का हिंदी वैसे भी ऐसा होता है, लोग सुन के हंसते हैं। लेकिन फिर भी कई सालों के कोशिश के बाद अब मैं थोड़ा सा हिंदी में बात कर सकता हूँ। बंगाली में तो मैं बात भी नहीं कर सकता हूँ।
बस इतना ही है कि अपने पत्नी को बोलता हूँ मुझे भूख लगा है, खाना दो, ये वो छोटी छोटी बातें, ये सब चीजें मैं बंगाली में नहीं बात कर पाऊंगा। तो यही कारण है कि मैंने इस किताब को बंगाली में किया नहीं है। अभी तक कोई ट्रांसलेटर ने आके इसको बंगाली में कंप्लीट किया नहीं है। एक भाई साहब ट्राई कर रहे हैं, अगर वो कभी कंप्लीट होता है और अगर परमात्मा का मर्जी हो तो बंगाली किताब भी बाहर आएगा। अगर परमात्मा का मर्जी नहीं हो तो शायद आगे कोई किताब ना आए या हर भाषा में आ जाए। अल्टीमेटली मैं अपने हिसाब से काम नहीं करता हूँ, परमात्मा जो मुझे कहते हैं मैं उतना ही करता हूँ। मेरी अपनी कोई आपका आकांक्षा नहीं है। आपका जन्मभूमि कहाँ पर है? मैं हैदराबाद में हूँ, आपका हैदराबाद। अच्छा, अच्छा। I think, Mr. Mukherjee, thank you for giving us the time to Okay. interact with us. We have taken something from what you have said so far. We are very thankful, grateful to you for sharing your thoughts, your experience, your knowledge, and we would like to interact with you further in the Okay. future. Thank you so much. Thank you. Thank you, everyone. And thank you for all for coming. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Shivani. Thank you, Gayatri.